हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी पीएससी से यूपी पीसीएस 2021 की जो परीक्षा हुई है 24 अक्टूबर को, और ये अच्छे से संपन्न हो गई है। और आप लोगों ने अगर परीक्षा दी थी तो इसका जो लेवल है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितना अच्छा जो लेवल था वो आया था पेपर का। अच्छों के जो पसीने हैं वो छूट गए, क्योंकि इसमें जो आईएएस लेवल के अगर स्टूडेंट थे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें तो इस पेपर में कोई भी मदद नहीं मिली, क्योंकि इसमें जो पेपर बनाया गया था वो फैक्ट बेस पे बनाया गया था और अच्छा खासा डीप में जो पेपर था वो बना के पूछा गया था। तो हम यहीं पे जो यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि इसमें जो है टॉपिक वाइज कैसे प्रश्न पूछे गए थे, कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और अगली बार के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है कि आप जो है ये जो परीक्षा है इसे पास कर लें। हालांकि अगर आपने परीक्षा दी है और आपने अच्छा पेपर किया है तो निश्चित तौर पर आपको इसी बार सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने परीक्षा नहीं दी है, अगली बार के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर परीक्षा दी है पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो क्या कमियां रह गई हैं उन्हें देखते हुए आपको क्या क्या सुधार करना चाहिए, कहाँ पर आपको पकड़ करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको अगली बार की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस टॉपिक से कैसे और कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। लेवल तो आपको बता ही दिया है कि अच्छा खासा जो लेवल था वो पूछा गया है। मॉडरेट से लेके हाई लेवल के बीच में जो आपका पेपर था वो रहा था। और बात करें यहाँ अगर क्वेश्चन की, तो पॉलिटी में जो क्वेश्चन थे वो पॉलिटी से आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री से 21 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें आपने देखा कि कितनी डीप में जो क्वेश्चन थे। आपने पेपर निश्चित तौर पर देख लिया होगा, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आपको ये बताने वाले हैं कि कितना डीप में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 21 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री तीनों को मिला के पूछे गए, और जियोग्राफी में 19 जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए, जिसमें आपका वर्ल्ड मैप से डायरेक्टली 3 जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। जैसे कि एक आपसे इंडोनेशिया का द्वीप पूछा गया था कि उनको सेट करना था लाइन से। दूसरा आपसे जो वेस्ट एशिया नहीं, ये आपका वेस्ट इंडीज़, यहाँ से पूछा गया था कि वहाँ पर कौन सा जो देश है वो नहीं है, या कंट्री जो आइलैंड था वो। और एक आपसे और शायद ब्लैक सी, उसके आसपास कौन सा वो नहीं है, देश नहीं है, वो पूछा गया। तो डायरेक्टली मैप से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको मैप भी एक बार जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें देखना चाहिए। बात करें अगर साइंस की, तो साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्वायरमेंट से भी ठीक ठाक 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इकोनॉमी से जैसे पूछे जाते हैं 8-9 क्वेश्चन, और करंट बेस पे तो करंट आधारित जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए। यूपी जीके से और पॉपुलेशन से जो है 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो है आपका करंट अफेयर्स, चाहे वो यूपी का हो या फिर इंटरनेशनल हो या फिर इंडिया का हो। तो 34 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए। तो सबसे ज़्यादा जो आपको तैयार रहना चाहिए वो करंट अफेयर्स के लिए अच्छे से एकदम पकड़ बना के रखिए, क्योंकि हर एक किसी ना किसी चीज़ की थीम पूछ लेता है, कोई डे होता है वो पूछ लेता है, या उसकी थीम पूछ लेता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको पकड़ बना के रखनी है, और करंट को आपको अच्छे से अच्छा करना है, ताकि 90% से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके सही हों। करंट में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, यही आपको सिलेक्शन जो है दिलाएगा। बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, बहुत सारा सिलेबस होता है, बट जो करंट है वो 1 साल का रहता है, तैयार करना रहता है, और पिछले 6 माह का आपको अच्छे से देखना रहता है। हालांकि क्वेश्चन जो है 1 साल से पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो आपको इस चीज़ का जो है खास ध्यान रखना है। तो चलिए, थैंक यू। ये सब आप चीज़ें देखिए और एनालिसिस करिए कि आपको जो आपकी पकड़ है वो किस सब्जेक्ट में नहीं है, उस आधार पे आप अगली तैयारी की लग जाइए। और करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना तैयार जो करना है वो चालू रख दीजिए। ये मत सोचिए कि अंतिम समय में हम इस बुक से कर लेंगे, इस वीडियो से कर लेंगे, ठीक है। तो डेली करंट जो है पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।